हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में डाला है कि सर, हमें हेयर फॉल के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमें आप जानकारी दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल पे। फ्रेंड्स, देखिए, बालों का झड़ना आज एक आम प्रॉब्लम बन गया है। इसका जल्दी से इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली, खान पान इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि इसका सीधा असर जो है वो बालों पर पड़ता है। ऊपर से प्रदूषण और स्पेशली हेयर प्रोडक्ट्स के जो केमिकल हैं वो बालों पर इतना बुरा असर डालते हैं कि उनकी रूट्स को डैमेज कर देते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही कारण बनता है बाल झड़ने का। और किसी भी समस्या के लिए हम लोग फिर उसका मेडिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम आपको हेयर फॉल के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताएंगे, लेकिन हेयर फॉल के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि एक नॉर्मल जो हेयर फॉल है कि केवल आपका जो हेयर्स हैं वो निकल रहे हैं, कोई फर्दर स्कैल्प से रिलेटेड कोई डिजीज़ अभी नहीं है, केवल नॉर्मल हेयर फॉल की बात आज हम कर रहे हैं। बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हम अलग अलग टॉपिक्स में हर डिजीज़ को कवर करेंगे और उसकी मेडिसिन बताएंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मल हेयर फॉल की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बालों को झड़ने से रोकने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राइव बाइक राइड करते हैं वो हेलमेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको वो अपना का टाइम जो है घटाना होगा और हेलमेट का यूज़ जो है वो कम करना होगा, अपनी राइड टाइम को घटा के। और बहुत टाइट हेलमेट आप यूज़ नहीं करें। कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी। अभी हम आगे पूरा डिटेल से इस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो बाल का झड़ना किसी भी उम्र में आपको नज़र आ सकता है, लेकिन लोग बाल झड़ने की बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। बाल झड़ना देखना, उन्होंने देखा कि बाल झड़ रहे हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। और बाल झड़ने का जो बाल झड़ने के जो इलाज से पहले उसके पीछे के कारण के बारे में पता लगाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कारण का सही तरह से अगर आपको पता आप लग जाए, सही कारण क्या है, क्या इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। आपको उस पर वर्कआउट करना चाहिए। आपकी किस लाइफ स्टाइल में, किस रूटीन में क्या कोज बन रहा है, सबसे पहले उसको जानने की कोशिश कीजिए। मेडिकली कोई कारण है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अच्छा, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। देखिए, 15-20 बालों का झड़ना एक डेली झड़ना एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपके 15-20 बाल डेली झड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही काउंट अगर 50, 60, 70 या 100 आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया आपको डॉक्टर के पास हेयर फॉल की प्रॉब्लम को लेके कब जाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या बाल झड़ने के क्या क्या कारण हैं। अब हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं और जो मेन जो कॉजेज़ हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। देखिए, आजकल मेन जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं असंतुलित आहार की। हमारा जो डाइट
पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं होता है। फिर लाइफ स्टाइल, हमारा गलत लाइफ स्टाइल भी हेयर फॉल का कारण बनता है। और आनुवंशिक रोग ये भी कारण होता है, आनुवंशिकता जिसको हम बोलते हैं, हेरिडिटरी कॉम्प्लिकेशंस। और एक जो सबसे मेन कोज हो सकता है वो हो सकता है आपका कोई भी लॉन्ग ट्रीटमेंट चला हो, किसी भी बीमारी का आपका अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला है, आपको एंटीबायोटिक्स पर रखा गया है या कुछ और मेडिसिन पर लंबे समय तक आप रहे हो, तो भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जैसे लंबी बीमारी हुई रही है या कोई आपकी सर्जरी हुई है या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर इन्फेक्शन, और या फिर आपको स्ट्रेस रहा हो, 2 या 3 महीने तक आपके बाल कंटिन्यू आप देख रहे हो कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आपने स्ट्रेस लिया है या किसी बीमारी में आप ट्रीटमेंट आपका चला है, तो 2-3 महीने तो आपको दिखेगा कि हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद बॉडी उसको खुद से रिकवर कर लेगी। अगर नहीं करती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हॉर्मोन्स लेवल जो है उसमें एकदम से अगर चेंज आएगा, किसी भी कारण से आपका हार्मोन लेवल एकदम से डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो यह भी एक हेयर फॉल का कारण बनता है। और स्पेशली फीमेल्स में, जब फीमेल्स बेबी को जन्म देती हैं, इशू को डिलीवर करती हैं, तो उसके बाद हेयर फॉल देखने को मिलता है, लेकिन वो नॉर्मल है, उसके बॉडी उसको अपने आप रिकवर कर लेती है बाद में। फ्रेंड्स, हमने मेडिसिन्स का आपको बता दिया है। एडवर्स इफ़ेक्ट जब मेडिसिन्स का आता है तो भी ये हमें देखने को मिलता है। कुछ और कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम होती है, सेक्स हार्मोन में इम्बैलेंस होना, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्पेशली अगर प्रोटीन, जिंक या बायोटीन की अगर कमी है फूड में, तो उसको आपको सुधारना होगा। ये क्योंकि ये एक मेजर कोज है हेयर फॉल का। आपको आपकी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और फीमेल्स में जैसे आपका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रहती है, उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। स्किन में अगर आपकी स्कैल्प की जो स्किन है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गई है तो भी हेयर फॉल मिलेगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, आपको उस ही पार्ट में हेयर फॉल देखने को मिलता है जहाँ तक इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये अलग अलग डिजीज़ होती हैं, इनको हम अलग अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको अब इसका हेयर फॉल के लिए बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में ये आपको हेयर फॉल यूजुअली देखने को मिलेगा। कुछ तो हमने कवर किया है, कुछ डिजीज़ को, बाकी को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हुई है, विटामिन ए का ओवरडोज भी अगर हमने लिया है तो भी ये बिल्कुल कोज करता है, हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा। ओवरडोज विटामिन ए का अगर हुआ है तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। थायराइड प्रॉब्लम्स में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अगर ये हुई हैं तो भी आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। स्टेरॉइड्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, इसमें हमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ बंद कर देना चाहिए, सबसे पहली बात है। तनाव कम करिए, उचित आहार लीजिए,
और अपने मेडिकेशन आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नॉर्मल हेयर फॉल है तो आप इसमें जैवोरेंडी हेयर ऑयल होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, जैवोरेंडी हेयर ऑयल आप लीजिए और इसमें अर्निका शैम्पू आप इस्तेमाल कीजिए। 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट जो डिजीज़ हैं हेयर फॉल से रिलेटेड, जैसे पैचेस में बालों का निकलना या किसी एक स्पेशल पैटर्न में बालों का निकलना, तो इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहें। इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।